हेलो दोस्तों, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का एक ऐसा शानदार ट्रिक आपके बीच लेकर के आया हूं जिससे आप ऐसे प्रश्नों को देख करके ही बता सकते हैं कि इनके दो मूल क्या क्या होंगे। तो आइए समझते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 होगा तो यदि a प्लस में b और प्लस में c बराबर 0 मिल करके बना लेगा तो ध्यान रखिएगा कि उसके दो मूल आएंगे। क्या क्या आएंगे? एक तो आएगा x बराबर में 1 और दूसरा मूल आएगा c बटे में a आएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए समझते हैं कैसे। अब पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0। अब यहाँ ध्यान रखिए कि a बराबर में कितना दिया है? a बराबर में 2 दिया है। b बराबर में कितना दिया है? माइनस में 5 दिया है। c बराबर में कितना दिया है? तो 3 दिया है। अब हम बनाएंगे क्या? a प्लस में b प्लस में c बराबर 0। यदि यह तीनों मिलकर के 0 बनाएंगे तो हमारा मूल क्या आएगा? x बराबर में 1 और दूसरा मूल आएगा x बराबर c बटे में a आएगा। तो a के स्थान पे हम 2 रखते हैं, प्लस में b के स्थान पे माइनस में 5 और प्लस में c के स्थान पर 3 रखते हैं बराबर 0। ध्यान रखिए 3 और 2 मिलकर के 5 बन गया और प्लस माइनस में माइनस 5 बराबर कितना? 0। 5 से 5 कैंसिल, 0 बराबर में कितना आ गया? 0। यानी कि यह हमारा क्या हो रहा है? इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो इस समीकरण में दो मूल क्या होंगे? एक तो x बराबर में 1 आएगा और दूसरा आएगा x बराबर में c बटे में a। c के मतलब 3, c बटे में a मतलब कि c के स्थान पर 3 और a के स्थान पर कितना भैया? 2 आएगा। तो यही मूल दोनों निकल के आ जाएंगे। अब इसी तरीके से दूसरे प्रश्न पर ध्यान रखिए। तो a के स्थान पर कितना आया है भैया? 9 आया है और b के स्थान पर माइनस में 15 है और c के स्थान पर 6 है। तो ध्यान रखिए कि 9 और 6 मिलकर के 15 हो गए और 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0 बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। तो इसका पहला मूल आएगा x बराबर में 1 और दूसरा मूल क्या आएगा? c बटे में a। c बटे में a का मतलब 6 बटे में 9। तो 6 बटे में 9 आ गया। काट दीजिए इसे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, यानी दूसरा मूल कितना निकल के आएगा? 2 बटे में 3। तीसरे प्रश्न पर ध्यान रखिएगा कि a के स्थान पे 3, b के स्थान पे माइनस में 5 और c के स्थान पे 2। अब 3 और 2 मिलकर के कितना हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे और 5 में से 5 घट करके 0 बना लेगा। 0 बराबर में कितना? 0 आ जाएगा। तो इसका पहला मूल x बराबर में 1 और दूसरा मूल कितना हो जाएगा? c बटे में a। c का मतलब 2 है और a का मतलब कितना भैया? 3। यानी कि इसके दोनों मूल क्या होंगे? एक तो x बराबर 1 और दूसरा 2 बटे में 3। अब प्रश्न नंबर 4 को आप कमेंट बॉक्स में फेंक करके मारिएगा। जय हिंद।